अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर फर्स्ट ईयर इंग्लिश में आने वाले न्यू फॉर्मेट ऑफ द एसेस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है आपके फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बुक चेंज हो चुकी है और अब इसके अंदर जो ऐसे आएंगे पेपर के अंदर वो भी आपके पास अब एक वन टॉपिक नहीं होंगे बल्कि आप कंपैरिजन फॉर्म के अंदर होंगे। जैसे कि आपके पास फुटबॉल एंड क्रिकेट मैच हो सकता है और इसी तरीके से आपके पास स्कूल लाइव एंड कॉलेज लाइव, फिजिकल ऑन ऑनलाइन गेम एंड द कंपैरिजन बिटवीन अ फिज़िकल एंड ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं एक ऐसे इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसे जो है वो किस तरह से है। फुटबॉल एंड क्रिकेट गेम। द फुटबॉल एंड क्रिकेट गेम आर द टू मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड वाइल बोथ आर प्लेड विद अ बॉल एंड इन्वॉल्विंग द टीम स्पिरिट। फुटबॉल एंड क्रिकेट मैच दोनों बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं दुनिया के और ये दोनों के दोनों मैचेस जो हैं वो बॉल के साथ खेले जाते हैं और इसके अंदर टीम स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा होती है। दे हैव अ डिफरेंट फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ द प्ले। इन दोनों के अंदर जो फॉर्मेट और स्टाइल है वो दोनों का डिफरेंट है। इन दिस ऐसे आई विल कंपेयर एंड कंट्रास्ट द फॉर्मेट ऑफ द फुटबॉल्स एंड द क्रिकेट। इस ऐसे के अंदर मैं फुटबॉल और क्रिकेट के जो जो फॉर्मेट है उसको मैं डिस्कस करूँगा। Format of a football. Football is played with a two team of the 11 player each. जो फुटबॉल है उसके अंदर दो टीमों के दरमियान में मैच खेला जाता है और दोनों तरफ जो मेंबर्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं वो 11 होते हैं। द गेम इज़ प्लेड ऑन अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद अ गोल एट ईच एंड। और जो ये गेम है वो रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर खेला जाता है और दोनों तरफ गोल होते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू स्कोर अ मोर गोल दैन द अपोजिंग टीम बाय गेटिंग द बॉल इनटू देयर गोल। बोलने कि इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो टीम ज़्यादा गोल करेगी वही विनर होगी। फुटबॉल इज़ प्ले फॉर अ 90 मिनट्स डिवाइडेड इनटू 45 मिनट्स हाफ्स। बोलें कि फ़ुटबॉल जो है वो 90 मिनट्स का गेम होता है जिसके अंदर 45 मिनट्स के दो हाफ्स होते हैं। इस तरीके से आपके पास फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट कैसा होता है देख लेते हैं। क्रिकेट इज़ प्लेड विद द टू टीम ऑफ द 11 प्लेयर ईच। जो क्रिकेट है वो आपके पास अगेन दो टीमों के दरमियान में खेला जाता है और इसके अंदर भी 11 प्लेयर होते हैं। द गेम इज़ प्लेड ऑन अ सर्कुलर ऑन आउल शेप विद अ रेक्टेंगुलर 20 यार्ड्स पिच इन द मिडल। बोले हैं कि इसके अंदर जो ग्राउंड होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है या द आउल शेप में होता है और बीच के अंदर 22 यार्ड पिच दरमियान में मौजूद होती है जो कि शेप के अंदर रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। द ऑब्जेक्टिव इज टू स्कोर अ मोर रन दैन द अपोजिंग टीम बाय हिटिंग द बॉल एंड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बोलेंगे इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है जो ज़्यादा रन बनाएगा और जो ज़्यादा रनिंग बिटवीन द विकेट्स में रन बनाएगा वही जीतेगा। द क्रिकेट मैच कैन बी अ लास्ट एनीवेयर फ्रॉम अ फ्यू आवर्स टू अ सेवरल डेज डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेट ऑफ द गेम। बता रहे हैं कि क्रिकेट का जो मैच होता है वो क्या नाम है कुछ घंटों का भी होता है और कुछ दिनों का भी होता है। जैसा कि आपको पता है T20 बहुत शॉर्ट फॉर्मेट है। इसी तरीके से आपके पास जो वनडे होता है उसके अंदर आवर्स जो होते हैं वो ज़्यादा लगते हैं और इसी तरीके से आपके पास जो टेस्ट मैचेस होते हैं उसके अंदर सेवरल डेज लग जाते हैं, 4 दिन का वो गेम होता है। द स्टाइल ऑफ अ प्ले इन अ फुटबॉल एंड क्रिकेट। फुटबॉल इज़ अ फास्ट पेस हाई इंटेंसिटी गेम डैट रिक्वायर्ड अ क्विक रिफ्लेक्सेस स्पीड एंड एजिलिटी। ठीक है ना। और बता रहे हैं इसके अंदर कि जो फुटबॉल का मैच होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस होता है, हाई इंटेंसिटी होती है, क्विक रिफ्लेक्सेस आपको दिखाने होते हैं और आपको स्पीड दिखानी होती है और इस तरीके से आपको क्लेवरनेस दिखानी होती है। ठीक है ना। तो वो बता रहे हैं आपके पास द गेम इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ रनिंग पासिंग और ड्रिबलिंग द बॉल। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा रनिंग करना पड़ती है, आपको पासिंग करना पड़ती है और ड्रिबलिंग करना पड़ती है, मतलब कि पासिस करना पड़ते हैं आपको बॉल को। इट इज़ अ गेम ऑफ अ कॉन्स्टेंट मूवमेंट एंड एक्शन। और फुटबॉल जो होती है उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ती है, मतलब सारे के सारे प्लेयर जो होते हैं वो भाग रहे होते हैं। क्रिकेट ऑन दी अदर हैंड, अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं और अदर हैंड पे तो इज़ अ गेम ऑफ द स्ट्रेटजी एंड द पेशेंस। बोलेंगे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजी होती है और तहम्मुल का हमें काम करना होता है कि हमने किस तरह से अगला स्टेप करना है। इट इज़ इन्वॉल्विंग बोथ द इंडिविजुअल स्किल एंड द टीम कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो बंदा प्लेयर खुद होता है उसकी अपनी स्किल्स होती हैं, बहुत महारत होती है और एज वेल एज टीम की कोऑर्डिनेशन की क्या मैसेज होगा, अब क्या हमें क्या करना है, स्ट्रेटजी, ये सब कुछ होता है। द गेम इज़ अ स्लो पेस दैन द फुटबॉल। लेकिन ये गेम जो होता है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू फुटबॉल। विद द पीरियड ऑफ द इंटेंसिटी इन एक्शन फॉलोइंग बाय अ पीरियड ऑफ वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डिलीवरी। क्योंकि इसके बाद एक ही बंदा जो होता है वो बॉल करवाने जाता है, बॉल जब जाती है बॉल दोबारा आती है उसके बाद और फिर वो जो बॉलर होता है वो बॉल करवाता है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिले लगता है। जो कॉर्ड्स हैं, अच्छा कोई भी ऐसे होता है उसकी अच्छी पहचान क्या होती है, उसके अंदर लाजमी कॉर्ड्स वगैरह होते हैं। तो बता रहे हैं आपके पास कि जो फॉर्मर इंग्लैंड फुटबॉल प्लेयर हैं
वो कह रहे हैं कि आपके पास द फुटबॉल इज़ अ सिंपल गेम, फुटबॉल जो है काफ़ी सिंपल गेम है। 22 मैन चेज अ बॉल फॉर 90 मिनट्स एंड एट द एंड द जर्मन ऑलवेज विन। वो अपने ही क्या नाम है उनको कह रहे हैं कि जर्मन जो है विन हो जाते हैं। बोल रहे हैं कि इसके अंदर 22 लोग जो हैं वो मैच खेल रहे होते हैं 90 मिनट्स तक के एक ही बॉल के अंदर, और जर्मन जो है हमेशा वो विन कर जाते हैं, ठीक है ना। तो जबकि क्रिकेट के मुतालिक कहते हैं आपके पास क्रिकेट इज़ अ गेम डैट ओन अ मच ऑफ इट्स यूनिक अपील्स टू द फैक्ट्स डैट इट शुड बी अ प्लेड नॉट ओनली विद अ लॉस बट ऑल्सो विद द स्पिरिट ऑफ द गेम। अच्छा, इसके बाद कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो कंक्लूजन के अंदर मैंने क्या लिखा है, इन कंक्लूजन फुटबॉल एंड क्रिकेट आर द टू मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट डैट हैव देयर यूनिक ओन फॉर्मेट एंड द स्टाइल ऑफ द प्ले। अब बोलेंगे दोनों का जो फॉर्मेट है, हम लोगों ने अभी ये देखा कि दोनों का जो स्टाइल एंड फॉर्मेट है वो दोनों बिल्कुल दोनों के यूनिक हैं। वाइल द फुटबॉल इज़ अ फास्ट पेस एंड इंटेंसिटी, क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ द स्ट्रेटजी एंड पेशेंस। बोलें कि ये फुटबॉल जो होती है वो काफ़ी फास्ट पेस है और काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी रखती है, जबकि जो क्रिकेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजी होती है, उसके अंदर पेशेंस रखना पड़ते हैं। बोथ स्पोर्ट्स रिक्वायर्ड टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन एंड इंडिविजुअल स्किल टू सक्सेस, एंड बोथ हैव अ लार्ज फॉलोइंग ऑफ द फैन अराउंड द वर्ल्ड। और दोनों मैचेस के अंदर जो हैं वो आपको टीम वर्क दिखाना होता है, कोऑर्डिनेशन करनी होती है, और स्किल्स जो है वो इंडिविजुअली आपको सक्सेस देती है। और एज़ वेल एज़ इसके अंदर आपके क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको काफ़ी ज़्यादा फैंस मिलेंगे। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, आपको इसी तरीके से ऐसे लिखना होगा, और इसी तरीके से आपके पास स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ है, और इसी तरीके से आपके पास फिज़िकल एंड ऑनलाइन गेम्स हैं, और इसी तरीके से आपके पास फ़िज़िकल क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस का आपके पास कंपैरिजन के अंदर ऐसे मौजूद है। तो आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह से कितने अच्छे स्टाइल के अंदर मैंने इसको कंपेयर और कंट्रास्ट किया है। अगर आप इस तरीके से बोर्ड के अंदर लिख कर आते हैं तो उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। मैं पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सेंड कर दूँगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कि दूसरी वीडियो के अंदर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।